पहले दिन ही ऑफिस में उसने सीधे बॉस की सेक्रेटरी को घूर लिया और ध्यान भटकने पर गलती से चम्मच बॉस की आंख में जा लगी। फिर सीट बेल्ट लगाना भूल गया। नतीजा ये हुआ कि बॉस लगभग गिर ही पड़ा। उसकी ये बेफिक्री यहीं खत्म नहीं हुई। बस जिज्ञासा में उसने उबलता पानी बॉस की टांग पर गिरा दिया। कभी फुट वॉश को शैम्पू समझ लेता तो कभी काम के बीच फोन पर लगा रहता, पूरी तरह नो डिस्टर्ब मोड में। बॉस को झींगे पकड़ता धाव आने तक बात पहुंच गई। उसका नाम आदिल था। नौकरी के इंटरव्यू में उसने पहले से सोच लिया था कि अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, इसलिए उसे कोई टेंशन नहीं थी। फिलिप जो पैरालाइज्ड था, उसकी साफगोई से इतना इंप्रेस हुआ कि उसे पर्सनल केयर असिस्टेंट रख लिया। अमीरों की जिंदगी देखकर आदिल दंग रह गया। इतना बड़ा रूम, अलग बाटब और नरम बिस्तर, पर जल्दी समझ आ गया कि ये काम आसान नहीं है। पहली ही जिम्मेदारी थी फिलिप को कंप्रेशन सॉक्स पहनाना। आदिल को थोड़ा अजीब लगा पर करना पड़ा। फिर ग्लव्स पहनाने की बारी आई, तब उसकी झुंझलाहट बढ़ गई। वो अक्सर भूल जाता कि फिलिप चल फिर नहीं सकता, लेकिन फिलिप को इससे कोई शिकायत नहीं थी। एक रात इंटरकॉम से अजीब आवाज आई। फिलिप दर्द में तड़प रहा था। आदिल ने फौरन गीला तौलिया रखा और उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ देर में उसका दर्द कम हुआ, पर फिर अचानक सांस फूलने लगी। आदिल ने उसे व्हील चेयर पर बैठाया और सुबह के 4 बजे ठंडी हवा में बाहर ले गया। उस रात दोनों ने एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे पुराने दोस्त हों। धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती में बदल गया। आदिल ने वो इज्जत दी जो शायद किसी ने नहीं दी थी। पर कब तक सब स्मूथ चलता? फिलिप जब अपनी दोस्त को रोमांटिक खत लिखने लगा तो उसके शायराना शब्द आदिल को इरिटेट करने लगे। पता चला कि दोनों 6 महीने से खत लिख रहे हैं, पर कभी बात तक नहीं की। आदिल बोला, भाई ये तो ऑनलाइन लव भी नहीं हुआ। उसने जबरदस्ती फोन उठाया और उस औरत का नंबर डायल कर दिया। फिलिप हक्का बक्का रह गया। सेक्रेटरी घबरा गई, पर शायद उसी कदम से उसकी जिंदगी थोड़ा खुलने लगी।